हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आज मैं आप लोगों को चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य के बारे में बतलाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक चुंबक ले लेते हैं। ये हमारा हो गया एक क्षण चुंबक। अब ये क्षण चुंबक है तो इसके दो ध्रुव होंगे। ये हो गया इसका उत्तरी ध्रुव और ये हो गया इसका दक्षिणी ध्रुव। समझ में आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो ध्रुव है, ध्रुवों की प्रबलता भी होती है। इस ध्रुव की प्रबलता मान लेते m है, तो इस ध्रुव की प्रबलता क्या है, m ही है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर यदि आपसे पूछे कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा किधर होगा, तो हमें पता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो दिशा होता है वो किधर होता है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। तो ये हो गया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्षण चुंबक को हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख दिया है। तो मान लेते हैं ये क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, इस चुंबकीय क्षेत्र में हम लोगों ने इस क्षण चुंबक को रखा हुआ है। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो एक बात आप बताइए, क्या इस ध्रुव पर चुंबकीय बल लगेगा क्या? तो जवाब है हाँ, इस ध्रुव पर चुंबकीय बल लगेगा और चुंबकीय बल का जो दिशा होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ही होगा। ठीक है, जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होगा उसी दिशा में चुंबकीय बल का भी दिशा होगा। अब देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, समझ में आ गया। और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। तो दक्षिणी ध्रुव पर जो लगने वाला बल होता है, जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके विपरीत दिशा में दक्षिणी ध्रुव पर लगने वाला बल होता है। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा हो गया m। तो क्या इस पर परिणामी बल कितना हो जाएगा? तो परिणामी बल हो जाएगा 0, क्योंकि जितना आगे बल का परिमाण है उतना ही पीछे बल का परिमाण है। तो परिणामी बल जो हो गया वो कितना हो जाएगा, 0। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे क्या इसके पास चुंबकीय आघूर्ण ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा? तो ये इसके पास जो होगा वो बल आघूर्ण होगा, क्योंकि ये घूमेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला बल इस दिशा में लगेगा जिसकी वजह से ये रोटेट कर रहा है। ये वाला बल इस दिशा में लगेगा जिसकी वजह से ये रोटेट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये घूमेगा। ठीक है, समझ में आ गया। क्यों घूमेगा? क्योंकि इसके ऊपर बल आघूर्ण लग रहा है। ठीक है, तो बल आघूर्ण कितना होता है हम लोगों को मालूम है कि जो बल आघूर्ण होता है वो होता है mb sin थीटा। समझ में आ गया। यानी कि सब ये क्या है, ये है हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या है, b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, अब m और b, जैसे ये हमारा हो गया m, ठीक है, और ये हो गया हमारा b। तो m और b के बीच में कुछ कोण बनेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थीटा बोलते हैं। समझ में आ गया। और ये क्या है, ये हमारा चुंबकीय ये बल आघूर्ण हमारा ये टाउ हो गया। समझ में आ गया। अब हम लोग चलिए कुछ कार्यों को करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया है, इसको हम लोग, ये चुंबक है, इसको हम थोड़ा सा घुमा देते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अभी इसने जो कोण बनाया है वो θ1 बनाया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब हम लोग इसे घुमाएंगे, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोगों ने यहाँ से इसको ऐसे घुमा दिया, तो घुमा दिया, ठीक है, तो यहाँ पर और चुंबकीय क्षेत्र को उसी दिशा में रखना है। तो चुंबकीय क्षेत्र को हम लोगों ने उसी दिशा में रख दिया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि पहले जो है चुंबकीय क्षेत्र में और जो हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में जो कोण बना है वो θ1 बना है। अब क्या होगा, जब आपने चुंबक को ऐसे घुमा दिया, ठीक है, तो ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा ऐसे हो गया। यहां पर आप देखेंगे जो कोण बनेगा अब कितना हो जाएगा, θ2, क्योंकि m का दिशा ये हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि आपने चुंबक को घुमाया है तो चुंबक के साथ साथ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा भी घूमेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं दो कोण है, θ1 एक θ2। तो जब आप इसको घुमाएंगे तो क्या आपको कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो जवाब है हाँ। ठीक है, आपको कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप चुंबक को घुमा रहे हैं। समझ में आ गया, घूर्णन गति को कर रहे।
तो चुंबक को घुमा रहे हैं तो आपको घुमाने में कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि बल इसको इस दिशा में घुमाना चाहता है, बल ऐसे घुमाना चाहता है और आप विपरीत दिशा में घुमा रहे हैं, तो आपको कुछ कार्य तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने मान लेते हैं यहाँ पर कुछ कार्य जो है वो किया। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं वही कार्य कितना किया वो हम लोग यहाँ पर निकालने वाले हैं कि आखिर चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना है। तो मान लेते हैं कि यदि आप छोटा कोण घुमाएंगे, मतलब छोटा कण, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका एक चुंबक है, ठीक समझ में आ गया, और इसको आपने एकदम जरा सा घुमा दिया, ठीक है, जरा सा इसको घुमा दिया, मान लेते हैं वो कोण जो है वो डी थीटा हो गया। तो जरा सा आपने इसको घुमाया तो आप एक बात को नोटिस कर रहे हैं क्या कि आपको जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा, वो बहुत ही छोटा होगा, डी डब्ल्यू हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं डी थीटा से चुंबक को घुमाने पर किया गया कार्य कितना है हमारा, डी डब्ल्यू है। ठीक है, समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो अब आइए डी डब्ल्यू है, तो डी डब्ल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे, डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, सबसे पहले आपको बल आघूर्ण में और जितना कोण आपने घुमाया है डी थीटा, दोनों को आप गुना कर दीजिए। बल आघूर्ण और जितना कोण आपने घुमाया है दोनों को गुना कर दीजिए। ठीक, समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा अल्प कार्य होगा, क्योंकि आप छोटा कोण घुमा रहे हैं तो आपके द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो अल्प ही होगा। अब आइए हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर डी डब्ल्यू बराबर क्या लिख देते हैं, जो टॉर्क है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, एम बी साइन थीटा। समझ में आ गया, तो एम बी साइन थीटा डी थीटा, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये टॉर्क की जगह पर हम लोगों ने यहाँ पर टाउ की जगह पर रख दिया, तो यहाँ पर हम लोग समाकलन करेंगे, समाकलन कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये समाकलन कर दिया, ये कितना हो जाएगा, आरंभ में कितना था, मान लेते हैं कि हम लोग इसको समाकलन करें क्योंकि हम लोग पूरा कार्य निकालना चाहते हैं। तो शुरू में जो कोण है वो मान लेते हैं कि θ1 है और बाद में जो कोण है वो कितना है, θ2 है। ठीक है, तो डी डब्ल्यू का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, W होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या m का मान में घटोत्तरी होगा कि बढ़ोतरी होगा, तो आप देखेंगे m के मान में कोई भी घटोत्तरी या बढ़ोतरी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो m के मान में कोई भी घटोत्तरी या बढ़ोतरी नहीं होगा। ये क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण है। क्यों, क्योंकि चुंबक की ध्रुवों की प्रबलता भी नहीं बदल रही है और साथ ही साथ इन दोनों के बीच की दूरी भी नहीं बदल रही। ठीक, समझ में आ गया, क्योंकि घुमाने से ना तो चुंबक की ध्रुव की प्रबलता बदल रही है और ना ही जो दोनों ध्रुवों के बीच में दूरी है वो बदल रही है। और हम लोग जानते हैं कि m जो होता है वो ध्रुवों की प्रबलता और चुंबक की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक, समझ में आ गया। तो दोनों नहीं बदल रहा है तो m नहीं बदलेगा। ठीक, समझ में आ गया, तो ये m नहीं बदलेगा। साथ ही साथ क्या यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बदल रहा है क्या, तो जवाब है नहीं, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण नहीं बदल रहा है। ठीक है, तो ये B भी नहीं बदल रहा है। समझ में आ गया। तो अब देखिए जो दोनों के बीच में जो कोण है जो थीटा है, क्या थीटा नहीं बदल रहा है क्या, तो थीटा यहाँ पर बदल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि M और B के बीच में बनने वाला कोण जो होगा वो बदलेगा। क्यों, क्योंकि मान लेते हैं कि आपका B आगे की तरफ है, ठीक है, B आगे की तरफ है और ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। तो ये M कुछ इस प्रकार से, तो ध्यान दीजिएगा M ऐसे है और B ऐसे है। ठीक है, अब आप चुंबक को घुमा रहे हैं तो B तो बदलेगा नहीं, M का दिशा बदल, यहाँ पर M का दिशा ही बदल रहा है। ठीक है, B का दिशा नहीं बदल रहा है, परिमाण में भी और दिशा में भी, क्योंकि M का दिशा बदलेगा, चुंबक के साथ साथ आपका M का दिशा क्या होगा, बदलेगा। ठीक, समझ में आ गया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा बदलेगा, तो जिसके वजह से B और M के बीच में जो बना हुआ कोण है वो भी बदलेगा, डी थीटा, वो थीटा जो होगा वो चेंज होगा। चलिए आइए हम लोग इसका समाकलन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समाकलन करेंगे
तो क्या आएगा हम लोगों का एम बी वही का वही रह जाएगा, साइन थीटा डी थीटा का क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, तो माइनस कॉस थीटा, ठीक समझ में आ गया। अब यहां पर ये थीटा 1 से थीटा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब आइए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बड़ा कोण को यहाँ पर रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा 2, ठीक समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, साइन थीटा का समाकलन करेंगे तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर थीटा 2 का अपर लिमिट रखेंगे, समझ में आ गया, और यहाँ पर डी डब्ल्यू का समाकलन डब्ल्यू आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एम बी और थीटा की जगह पर यहाँ पर फाइनल रिजल्ट रख देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पर एम बी कॉस थीटा 2 लिख देंगे, ठीक है। चाहे यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे वर्क डन बराबर कितना हो जाएगा एम बी कॉस थीटा 2, ठीक है। यहाँ पर cos थीटा 2 और माइनस साइन पहले लगा हुआ है तो पहले थीटा 2 रख दिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, समाकलन जब हम लोग करते हैं तो बीच में हम लोग माइनस का चिन्ह लगाते हैं। फिर माइनस का चिन्ह लगाने के बाद क्या करते हैं, माइनस एम बी कॉस, यहाँ पर थीटा की जगह पर थीटा 1 रखेंगे, तो माइनस एम बी कॉस थीटा 1, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो W बराबर कितना हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा 2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस एम बी कॉस थीटा 1, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान से समझनी है। एम बी को यदि हम लोग कॉमन निकाल देते हैं, एम बी को यदि हम लोग कॉमन निकाल देते हैं तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यही आपका किया गया कार्य है, ठीक है, समझ में आ गया। थीटा 1 क्या है, जो m और b के बीच में बनने वाला आरंभिक कोण, ठीक है, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में बनने वाला ये आरंभिक कोण जो है वो थीटा 1 है, और m और b के बीच में बनने वाला जो अंतिम कोण है वो थीटा 2 है, समझ में आ गया। दोनों का यदि हम लोग अंतर लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, किए गए कार्य के बराबर आ जाएगा। तो आइए अब हम लोग कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ केसेस हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों को पहले ही मालूम है जो हमारा किया गया कार्य है जो W है वो कितना है एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यही ना है जी। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार से हो गई, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि यहां पर आप देख सकते हैं ये चुंबक है, चुंबक दिया गया है, तो चुंबक है तो चुंबक का एक उत्तरी ध्रुव होता है और चुंबक का एक दक्षिणी ध्रुव होता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव चुंबक का दिया गया है, ठीक, दोनों ध्रुव चुंबक के पास है, चुंबकीय क्षेत्र भी है, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर पूछेंगे कि जो आरंभिक कोण है दोनों के बीच में वो कितना है, तो दोनों के इस जो एम का जो दिशा होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उसी दिशा में है। तो थीटा बराबर कितना है 0 डिग्री, थीटा बराबर क्या है 0 डिग्री। अब आइए हम लोग और आगे की तरफ बात करते हैं, इसको हम लोग घुमाते हैं, इसको हम लोग घुमाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग इसका अब ये इस दिशा में ऐसे हो जाए, नॉर्थ हो गया और ये साउथ, और ये हो गया हमारा बी और ये हो जाएगा हमारा एन, ठीक है, समझ में आ गया। एम हो गया, दोनों के बीच में जो कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री दोनों के बीच में कोण हो जाएगा, ठीक। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब आइए हम लोग वर्क निकालते, कार्य निकालते, क्योंकि इसमें आपने कुछ कार्य किया हुआ है। मान लेते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण है एम बी, ठीक, समझ में आ गया। तो सबसे पहले ये हो गया हमारा थीटा 1 और ये हो गया हमारा थीटा 2। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखेंगे एम बी, ठीक है, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यही तो हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले वर्क यदि हम लोग निकालना चाहते हैं तो एम बी, ठीक है,
कॉस थीटा 1 कितना है, थीटा 1 की जगह पर क्या रख देंगे 0 डिग्री, तो कितना हो जाएगा कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा 2 की जगह पर क्या है कॉस 90 डिग्री। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो कितना हो जाएगा, वर्क आपने कितना किया एम बी, ठीक है, ये कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, ठीक, समझ में आ गया। यानी कि एम बी के बराबर आपने जो है वो कार्य किया। और आपने कैसा कार्य किया, आपने जो कार्य किया वो कार्य जो है वो धनात्मक है, एम गुने बी के बराबर आपने कार्य को किया है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ये हमारा केस हो गया पहला, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरे केस के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा जो हमारा केस है ना, उसको ध्यान से आपको समझना है। इसमें आपको समझना ये है कि मान लेते हैं ये हमारा चुंबक क्षण चुंबक है, ये क्षण चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है, ये क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस दिशा में है, ठीक है, समझ में आ गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम का मान कितना है, ये इसी दिशा में होगा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। तो अब हम लोग क्या करें, इसको हम लोग घुमाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग घुमाते हैं, तो इसको देखिए, इसको हम लोग घुमा रहे हैं, ठीक है। तो घुमा रहे हैं तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार से घुमा रहे हैं कि इसका दक्षिणी ध्रुव इधर हो जाता है और उत्तरी ध्रुव इधर हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब ये हो गया हमारा एम और ये हो गया हमारा बी, तो एम और बी। अब यहां पर आपने कितना डिग्री कोण घुमा दिया, तो आरंभिक कोण कितना है, थीटा 1 कितना है 0 डिग्री और थीटा 2 कितना है, वो है हमारा 180 डिग्री, समझ में आ गया। दोनों को आपको ध्यान से समझना होगा। तो वर्क बराबर कितना हो जाएगा, वर्क बराबर हो जाएगा एम बी, क्या सूत्र होता है कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यही ना होता है। तो सबसे पहले वर्क बराबर कितना हो जाएगा एम बी, ठीक है, आरंभिक कोण कितना है 0 डिग्री और उसको घुमाकर हम लोगों ने बिल्कुल उल्टा कर दिया है, यहाँ पर कॉस क्या हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है, माइनस कॉस यहाँ पर थीटा 2 कितना है 180 डिग्री, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग कॉस 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एम बी कॉस 0 डिग्री का मान हो गया 1 माइनस ऑफ यहाँ पर कॉस माइनस 1, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा, एम बी, ठीक है, 1 में ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 2mb हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो 2mb के बराबर आपने क्या किया है, कार्यों को किया हुआ है। यदि पूरी तरीके से आपने उसको घुमा दिया है, पूरा घुमाया है, आप देख सकते हैं जो नॉर्थ है वो इधर आ गया है, जो साउथ है वो इधर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। 2mb के बराबर आपने क्या किया, कार्य को किया हुआ है। ये आपका केस 1 है और ये आपका केस कौन सा है, केस 2 है। चलिए आइए सबसे पहले हम लोग इसे मिटाते हैं।